हेलो। हाँ हेलो, हाय बच्चों। पिछले क्लास में हम पिछला जो वीडियो हम डाले थे उसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट किए थे, याद आ रहा है? वही रे क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें कितना पेरेंटल प्लांट भाग लेगा? 2। ठीक है, कितना पेरेंटल प्लांट भाग लेगा? 2। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन में 2 पेरेंटल प्लांट भाग लेता है, इसीलिए बायोलॉजिकली जेनेटिक्स के दृष्टिकोण से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को क्या मानते हैं? नेचुरल मानते हैं। लाजमी है, नेचुरल घटना है तो नेचर इसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। नेचर की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक पौधे में क्या हो? सेल्फ पॉलिनेशन हो, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन हो। और नेचर में यही कोशिश के फलस्वरूप आप देखिएगा कि पौधे के फ्लावर में बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा? सफल बना लेगा। इसी क्रम में हम लोग देखे थे कि ये कहानी को सबसे पहले समझा था डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। डार्विन अपने जमाने में फ्लावर में 40 ऐसे फैक्टर को खोजा था जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस को क्या करता है? सफल बना देता है। और बच्चों, यही सेल्फ को रोकने और क्रॉस पॉलिनेशन को सफल बनाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीभांसेस। क्या कहते हैं? कंट्रीभांसेस। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? जुगाड़, उपाय। और बच्चों एक बात या प्रणय सर की याद रखिएगा कि इस सेल्फ को रोकने और क्रॉस को सफल करने के चक्कर में ऑलवेज ये एडॉप्टेशन होता है कि पौधे कहीं कुंवारा या कुमारी न रह जाए। ठीक है, इसी में से याद करो पहला कंट्रीभांस हम लोग पढ़ाए थे यूनिसेक्सुअलिटी, जिसका 2 पार्ट था, डाइसियस प्लांट और मोनोसियस प्लांट। आ जाइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कंट्रीभांस है, मतलब जुगाड़, युक्ति, जो सेल्फ को रोकेगा और क्रॉस को सफल बनाएगा। हर को गेमी। कौन गेमी भैया? हर को गेमी। थोड़ा सा ये देखिए, हर को मतलब होता है बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट। हर को मतलब बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट। और गेमी मतलब मैरिज मीन्स क्या रे? पॉलिनेशन। अब बच्चों एक फ्लावर का इस फोटो को गौर कीजिए। फ्लावर का मेल पार्ट क्या है? एंथर, पॉलिन ग्रैंड। और ये देखिए फीमेल पार्ट, स्टिग्मा। अब कहता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, चूंकि दोनों है, मेल और फीमेल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में कोई न कोई ऐसा रचना का विकास हो जाएगा जो सेल्फ को रोक करेगा और क्रॉस को क्या करेगा? सफल बनाएगा। लेकिन इन केस ऑफ हर्कोगेमी में क्या होता है मेरे भाई? ये देखो, एंथर और स्टिग्मा के बीच एक मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब समझे, एक झिल्ली नुमा रचना का क्या हो गया? विकास हो गया। कौन चीज हो गया? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का विकास हो गया। अब विकास हो गया तब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए इस पर पॉलिन ग्रैंड भी अगर गिरा तो स्टिग्मा तक तो वो पहुंचेगा नहीं। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का विकास हो गया जो क्या करता है? एक्ट एज ए बैरियर टू स्टॉप कौन चीज? सेल्फ पॉलिनेशन। एंड मोर देन 90% फेवर क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब समझे कि इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, एनी स्ट्रक्चर डेवलप, एनी structure develop which act as a barrier, which act as barrier to stop self pollination and favor कौन चीज? क्रॉस। मतलब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में बच्चों कोई न कोई ऐसे रचना का विकास हो जाता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर देता है मेरे भाई? सफल कर देता है। जैसे यहां पर देखिए, एंथर और स्टिग्मा के बीच एक झिल्ली नुमा रचना बन गया। अब झिल्ली नुमा रचना बन गया तो अब देखिए इसका परागकण इस पर गिरेगा भी तो स्टिग्मा तक पहुंचेगा नहीं, नतीजा पॉलिनेशन नहीं होगा। तब आप पूछिएगा क्या कुमारा रह जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये फूल के बेस पर देख रहे हो एक खास ग्रंथि होती है, नेक्टर ग्लैंड। कौन ग्लैंड? नेक्टर ग्लैंड, जिससे एक गाढ़ा लसलसा मीठा द्रव बनता है, नेक्टर। आ रही, इसी को तुम शहद या मधु कहते हो। और बच्चों इस बात को जान लो, शहद हाँ,
ये नेक्टर और शहद कीटों का सबसे पसंदीदा भोजन है, मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ इंसेक्ट एंड हनी बी। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर है तो इंसेक्ट को बैठने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया, एक रचना विकास हो गया, जिस रचना को क्या कहते हैं, स्टिग्मेटिक पैड। कौन पैड कहेंगे? स्टिग्मेटिक पैड। चूंकि ये पैड स्टैमिन से बना है इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मेटिक पैड। बच्चों ये स्टिग्मेटिक पैड ये दरअसल नीट का क्वेश्चन है, इसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो मेरे भाई, इंसेक्ट क्या किया, आएगा और इसी पर इंसेक्ट क्या करेगा, बैठेगा। ये देखिए, अगर आप एक इंसेक्ट का फिगर बना लीजिए, ये देखिए एक इंसेक्ट है, तो इसका पैड क्या होगा, इस पर बैठ गया, एगो इस पर। अब प्रोबेसिस से इस झिल्ली को ये क्या करेगा, तोड़ेगा, तोड़ के कहाँ पहुंचेगा, ये नेक्टर खाएगा। इंसेक्ट नेक्टर खाने में व्यस्त है, कंप्लीटली इंसेक्ट इनोसेंट है, उसको कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो आया और नेक्टर खाया। इसी क्रम में इसके पैर पर इसका पॉलन ग्रैन क्या होगा, चिपक गया। अब ये इंसेक्ट कहीं दूध उड़ते उड़ते दूसरे पौधे पर बैठा तो इसके पैर का परागकण किस पर पहुंच गया, दूसरे पर पहुंच गया। मतलब समझिए कि सिंपल सी बात है, इन ए bisexual flower, in a bisexual flower, any structure develop, any structure develop, कहाँ मेरे भाई, in between anther and stigma, anther and stigma, जो क्या करेगा, which stop SP and favor CP। और बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम आज घर जा के देखना, कौन पौधा में, केलोट्रोपिस। इसी का इंग्लिश बोटनिकल नाम हुआ केलोट्रोपिस, इंग्लिश नाम हुआ मदार, और हिंदी में इसी को तुम लोग कहते हो आक का फूल। ठीक है, अब ये तो हुआ हर्कोगेमी। दूसरा है मेरे भाई डाइकोगेमी। कौन गेमी, नंबर 3 में कौन, डाइकोगेमी। ये देखो, डाइको मतलब 2, अगेमी मतलब मैरिज, मतलब पॉलिनेशन। मतलब समझे कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, किसी बाइसेक्सुअल, देखो ना एंथर और स्टिग्मा दोनों है, फुल बाइसेक्सुअल है। लेकिन अगर मेरे भाई इसमें स्टिग्मा अगर फरवरी में पका तो एंथर क्या पकेगा, मार्च में। मतलब समझे कि दोनों दो विभिन्न समय परिपक्व होगा, दोनों एक फूल में रहने के बावजूद भी दोनों में शादी या परागण नहीं होती है। मतलब समझे कि ये देखो मेरे भाई, 2 टाइम, कितना टाइम, 2 टाइम मैच्यूरेशन, 2 टाइम मैच्यूरेशन ऑफ एंथर and stigma in a bisexual flower is called as dichogamy, called as dichogamy। Hold। तो बच्चों क्या हुआ, डाइकोगेमी। अरे बेवकूफों, तुम लोग थोड़ा सा समझो। एक सपोज कर लो, एक परिवार है, उसको 2 बेटा है और 2 बेटी है, 2 बेटा 2 बेटी, एक ही घर में बेटा भी है और बेटी, दोनों में क्या रिलेशन है, ब्रदर से। इन द सेम फैशन एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों है, जैसे कि घर में। लेकिन ये बताओ, घर में बेटा बेटी दोनों है तो क्या दोनों का शादी एक ही बार होगा? नहीं, काहे कि दोनों 2 समय मैच्योर करता। इन द सेम फैशन बच्चों, ये फूल बाइसेक्सुअल है तो क्या हुआ, ऊपर वाले की बेआवाज लाठी चलता है मेरे भाई, अल्लाह मियाँ का बेआवाज लाठी चला और चला, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों साथ में है भी तो एक साथ परिपक्व नहीं हो रहा। इसकी शादी
मेल की शादी फरवरी में होगी तो फीमेल का मार्च में, किसी फूल में उसमें मार्च में, तो इसका फरवरी। मतलब क्या कि 2 टाइम मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के 2 विभिन्न समय मैच्योर होने की घटना को क्या कहोगे? डाइकोगेमी। डाई मतलब 2, गेमी मतलब मैरिज। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के 2 विभिन्न समय परिपक्व होने की घटना को क्या कहोगे? डाइकोगेमी। और बच्चों डाइकोगेमी भी 2 टाइप का हुआ, एक होता है प्रोटो एंड्री और दूसरा प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोसियम। मतलब कुछ फूल में क्या होगा? एंड्रोसियम पहले पकेगा, किससे? गाइनोसियम से। मतलब व्हेन एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोसियम। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना रोज। दूसरा है प्रोटोगाइनी। ये देखो ना, प्रोटो मतलब पहले, गाइनी मतलब गाइनोसियम। मतलब क्या कि इसमें गाइनोसियम मैच्योर क्या होगा? पहले। व्हेन गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंडोसियम, तब उसको क्या कहोगे? एनोना। और बच्चों यहीं पर कंट्रीभांस का कहानी समाप्त होता है। अगला कल जो वीडियो आएगा उसमें आप पढ़िएगा मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की विधि। ओके।